बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल की। जिस तरह से आईपीएल का आगाज़ होने जा रहा है 22 तारीख से, तो जर्सी यानी जो शर्टें पहनी जाती हैं, जिस तरह से हमने पाकिस्तान की पहनी हुई है और ये पाकिस्तान का जो कलर था, इसकी जो शेप थी, ये 2023 के वर्ल्ड कप की थी। तो इसी तरह 2024 का जो आईपीएल है, इस आईपीएल में भी पंजाब किंग होगी और भी यानी मुंबई इंडियन होगी और भी बहुत सी टीमें हैं। उनके अपने अपनी तरफ से हर साल यानी न्यू जर्सी होती है, न्यू शर्ट होती है, भर्ती तैयार करते हैं। तो इस तरह पंजाब किंग की भी की ये न्यू जो जर्सी है वो सामने है, जिसमें शिखर धवन हो गए और भी उनके बहुत से साथी प्लेयर्स थे जिन्होंने इस वर्दी को पहना हुआ था। कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आईपीएल आते ही जो है ना, वो जोशो खरोश होता है, तमाम चीज़ें अरूज पर होती हैं। शौकीन क्रिकेट का जो जज्बा है वो अरूज पर होता है, प्लेयर्स का जज्बा अरूज पर होता है। वो क्यों होता है? प्लेयर्स की उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। आपने सैंकड़ों लास्ट वीडियो में भी देखा कि प्लेयर्स का जज्बा इसलिए वाबस्ता हो जाता है कि जो प्लेयर पूरा साल स्क्रीन से ऑफ रहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनको मौका मिल जाता है कि दुनिया भर से जो आए हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके साथ खेलते हैं, फिर अपने नेशनल हीरोज़ के साथ खेलते हैं, जैसे रोहित शर्मा साहब हो गए, विराट कोहली हो गया। फिर वो कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से डेवलप करें और इसी डेवलपिंग के नतीजे में नाज़रीन वो क्या होता है कि अपने नेशनल क्रिकेट तक भी पहुँच जाते हैं। अगर उसके अंदर टैलेंट होता है, उसके अंदर ताकत होती है, हिम्मत होती है, उस हिम्मत करके यानी उस जज्बे के ऊपर चल कर वो ऐसे समझने कि अपनी नेशनल टीम तक भी पहुंचे। आप इसी शिखर धवन को देख लें कि शिखर धवन जब अपनी टीम के अंदर आए थे तो इसी आईपीएल की वजह से आए थे। अब भी उनके पास सुनहरी मौका है। अब जैसे बीसीसीआई ने कल एक ऐलान किया है कि जो भी प्लेयर यानी अच्छा खेल पेश करेगा उससे हम T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाएंगे, यानी वही जो है वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हम किसी को नहीं बनेंगे, यानी मेरिट उन्होंने रखे और मेरिट आपके पास सुनहरी मौका है। बीसीसीआई ने ये जो नया ऐलान किया कि आप इस लीग के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अपना जो नाम है वो रोशन कर सकते हैं। यानी आईपीएल के अंदर आप अच्छा खेलेंगे, आपको भारत की इंटरनेशनल टीम में जगह दी जाएगी, स्पेस दी जाएगी और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही कुछ होगा कि अगर वो 4-500 कर जाता है, अपनी टीम को जितवा जाता है, उसकी फील्डिंग अच्छी होती है, बॉलिंग अच्छी होती है, बैटर है तो बैटिंग, बॉलर है तो बॉलिंग, ऑलराउंडर है तो दोनों चीज़ें अगर वो अच्छी कमाल की कर जाता है तो उसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे और वो वहाँ पर जाकर खेलेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए बहुत से जो लोग हैं वो परेशान हैं कि यार ये हो क्या रहा है, कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है। घबराने की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान से सीखने की बात है कि हिंदुस्तान अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक के ऊपर पहले रगड़ता है, उनको रगड़ता है। एक तो डोमेस्टिक के ऊपर उनके जो ग्राउंड हैं वो इंटरनेशनल लेवल की सतह के ऊपर होते हैं। पाकिस्तान के आप देख लें तो प्लेयर फटीचर, और यहाँ पर जिनको कंट्रैक्ट मिलता है आप देखें कि जो सी ग्रेड के अंदर होता है उसके 2-3 लाख, आजकल 2-3 लाख में तो ये प्लेयर बल्ले भी नहीं खरीद पाते यार। ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई हिंदुस्तान की नहीं कर रहा। तो हिंदुस्तान को देखें कि हिंदुस्तान अपने प्लेयर्स को वो किटें, वो बैट, वो गेंदें, वो सब कुछ वो खुद मुहैया कर रहा है। यानी हिंदुस्तान उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और हिंदुस्तान ने इतनी इन्वेस्ट की आईपीएल के अंदर, इतनी इन्वेस्ट की है कि अब वो मुआशी तौर पर भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, प्लेयर्स भी इससे फ़ायदा उठाते हैं और पब्लिक भी इससे फ़ायदा उठाती है। आप पूछेंगे कि यार चलो मुआशी तौर पर हमें मुल्क की तो समझ आती है कि मुल्क चलो यहाँ पर टिकटें लोग खरीदते हैं, सब कुछ होता है, कौमी खजाने में रकम जमा होती है, तो यहाँ से पीपल किस तरह से लुत्फानंदोज होते हैं या मज़ा उठाते हैं या फ़ायदा उठाते हैं, उसकी रीज़न नाज़रीन, जब हज़ारों का मजमा ग्राउंड के अंदर आया हुआ बैठा होता है तो जो पापड़ी बेचने वाले होते हैं या इस तरह से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आकर अपनी ये चीज़ें खरीदो फरोख्त करते हैं, यानी बेचते हैं। जब वो बेचते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा यही निकलता है कि उनके रोज़गार खुल जाते हैं, लोग उनसे चीज़ें खरीदते हैं और उनका घर भी इस तरह से चलता है। यानी आईपीएल के आने से हज़ारों
लोगों को रोजगार भी मिलता है। यानी बीसीसीआई ने एक ऐसा ये जो प्रोजेक्ट है वो मुतारफ कराया है, जिससे प्लेयर्स तो फायदा उठा ही रहे हैं कि वो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल तक आ गए, फिर नेशनल तक, फिर नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंच जाते हैं। किसके लिए? इस आईपीएल के जरिए। दूसरी तरफ से वो मजदूर जिनको मजदूरी नहीं मिल रही होती, कुछ नहीं मिल रहा होता, वो क्या करते हैं? वो अपनी स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी जद्दोजहद करते हैं, और उस जद्दोजहद के जरिए वो ऐसा समझ लें कि कोई कोई पतीसा बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई क्या बेचता है, और इससे उनके घर से, यानी इतनी जो है वो आईपीएल एक बेनिफिट ऐसे समझ लें कि खेल बन चुका है, जिससे दुनिया भर के जो लोग हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं और उठाना भी चाहिए फ़ायदा उनको। तो ये वो आईपीएल की खसूसियात हैं जो मैंने बयान की, और आईपीएल किस तरह जो है वो डेवलप हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो काश पाकिस्तान का पीएसएल भी ऐसे होता, लेकिन पीएसएल के अंदर नाज़रीन एक तो ग्राउंड के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। जब जाने नहीं दिया जाता तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नाज़रीन नतीजा यही निकलता है कि बेचारे जो प्लेयर अगर कोई घुस भी जाता है तो जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे वो पैसे डिवाइड करते हैं कि भाई अगर आपके पास ऐसे समझ लें कि 500 का सामान, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो बेचारा इसको यहाँ पर सेल करके 1000 में बेच जाता है। तो जो दरवाज़ों के ऊपर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उनसे 50-50 कर लेते हैं, नफ़ा जो वो 50-50 करो, नहीं तो आपको नेक्स्ट मैच में अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। और बहुत से जो प्लेयर्स हैं या बहुत से जो यानी पुलिस वाले वो क्या करते हैं, वो इस तरह से करते हैं और उन बेचारों को ब्लैकमेल करते हैं पुलिस वाले, और उनसे वो चीज़ें ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उस बेरोज़गार को एक सहारा दें। अगर आप सहारा देंगे तो यकीनन वो नेक्स्ट मैच में भी आएगा और उसके बाल बच्चों का भी जो है वो पेट भरेगा, वो खाना खाएगा। इस चीज़ का जो आप ख़ास ख्याल रखें। जब तक आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे उस वक्त तक जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी सूरत आप चाहे जितने भी जोर लगाएं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ने का यही तरीका कार जो है वो आजमाना पड़ेगा, जो मैंने नाज़रीन आपको बता जाए। और इसके अलावा कोई भी आप रास्ता इख्तियार करेंगे तो आप किसी भी सूरत वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो ये पंजाब किंग वालों की न्यू जर्सी आई और न्यू जर्सी ने 4 चांद लगा दिए हैं, और लोग इसको देख भी रहे थे कि इसका मॉडल कब आता है। तो ये उसका मॉडल भी आ चुका है 2024 का पंजाब किंग वालों का। और भी दूसरी जितनी भी टीमें हैं, जब उनका भी हमारे पास ये जर्सी का ये तमाम चीज़ें पहुँचेगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर होंगी, और आपने भी उनको देखना और एंजॉय करना है। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।